आपका बिहार में देखिए आए दिन मर्डर हो रहा, जांच में निकलता है जमीन संबंधी। आज खेमका, गोपाल खेमका पटना में हत्या हुआ। धमकियां मिल रही है उन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ये लगातार कई वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज ये कहने पे मजबूर हैं कि मैं रहूं या ना रहूं। तो इस वक्त हमारे साथ बात करने अशोक ठाकुर जी हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी बिहार का जो हालात है, मैं राजनीतिक नहीं करता हूँ, मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ, सरजमी का आदमी हूँ। मैं ऐसी में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। दुख को गरीब गुरबा दुखिया का जो है सुनते हैं, उसको जाते हैं, देखते हैं। जो माहौल है आपका प्रशासन का, कानून व्यवस्था, मैं इसलिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व में भी हमको धमकी मिला था, कार्रवाई नहीं हुआ और इस पर किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया, जिसमें हम ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ। लेकिन पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों, आप तभी याद कीजिएगा, तभी आपका समस्या समाधान करने वाला आपको नहीं आएगा ज़मीन संबंधी में। मैं एक इकलौता हूँ जो आपकी ज़मीन संबंधी समस्या को समाधान कर सकता हूँ, ये आप लिख लीजिए। और मैं चुनौती दे रहा हूँ जिला पदाधिकारी को, चाहे कोनो जिला का, बिहार का कोनो जिला का, आप ज़मीन संबंधी अगर जानकारी है तो बैठिए मेरे सामने सामने। आप मुख्य सचिव बन गए हैं, राजस्व विभाग का निर्देशक बन गए हैं, राजस्व विभाग का मंत्री बन गए हैं, राजस्व विभाग का डीएम है, सीओ हैं, कर्मचारी हैं, ज़मीन की जानकारी है, तो मेरे सामने बैठ कर दो हाथ बात कर लीजिए। आपका क्या औकात है, आपको नौकरी करना चाहिए, आप नौकरी कर रहे हैं कि बुरोकरी कर रहे हैं, अगर साबित नहीं करेंगे तो हमको फांसी दे दीजिएगा। आज जो है जिला पदाधिकारी, जितने कर्मचारी, मंत्री और माफिया का नाम बोले हैं, सभी आदमी हमको मरवाने के लिए क्या क्या नहीं विधि करते हैं। आज गरीब गुरबा आदिवासी का सुरक्षा में हम रहते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त अशोक ठाकुर भी भावुक हैं, क्योंकि इनको लगातार जो है कि धमकियां मिल रही है उन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ये लगातार कई वर्षों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज ये कहने पे मजबूर हैं कि मैं रहूं या ना रहूं। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या सिस्टम बना हुआ है, जो अब कोई इंसाफ के लिए अगर आवाज उठाएंगे, अपने हक की बात करेंगे, तो उनको ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं रहूं या ना रहूं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर से नीचे जो पूरा भ्रष्ट सिस्टम बैठे हुए हैं, मैं ऊपर से नीचे सभी सरकार के लोगों से भी कहना चाहता हूं, यदि ये गलत हैं तो इनको डायरेक्ट आके पकड़िए। इस प्रकार की धमकियां जो मिल रहा है बाहर से माफियाओं के द्वारा, ये कितना हद तक सही है? यदि अशोक ठाकुर जी को कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो हमेशा गरीबों की बात करते हैं। यदि ये अपने लिए कुछ सोचते तो इनके पास ही बराबर आज बिल्डिंग होता, ना कि ये झोपड़ी होता। अभी भी ये टीन में रहते हैं। इनका घर द्वार दिखाइए थोड़ा, ये कितने बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, कितना बड़ा ये जो एक हवेली में रहते हैं वो भी देखिए। लेकिन इनकी बातों को किस प्रकार कुचला जा रहा है, इनकी जो समस्या है किस प्रकार उसको मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी पूर्णिया में आते हैं, तमाम पदाधिकारी पूर्णिया में आते, शुरुआत में तो कुछ एक्टिविटी दिखाते हैं, उसके बाद वो हर एक पदाधिकारी शांत क्यों बैठ जाते हैं? आखिर मामला क्या है? यदि गलत हैं तो कार्रवाई कीजिए, यदि दोषी हैं तो इन पर कार्रवाई करिए। इस वक्त हम लोग भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हैं। ये वो शख्स हैं, उसको अब ऐसा जो है कि धमकी मिल रहा है, तो सोचिए गरीबों को कौन रास्ता दिखाएगा जो भू माफिया जमीन हड़प लेते हैं? क्या कहेंगे? अभी तक आपको ना सरकार की ओर से कोई सुरक्षा का तो आदेश हो चुका है, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं यहाँ पालन हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश है कि अशोक ठाकुर को सुरक्षा मुहैया कराइए, और हाई कोर्ट तो कह दिए। अशोक ठाकुर कंप्लेन किया इतना, फिर भी एक भी एफआईआर अगर यदि नहीं होना नामजद, जैसे हम नाम बोले हैं सबका, मेयर पति जितेंद्र यादव का, आपका कोची कहता सचिन भगत का, प्रताप सिंह का, डीएन चौधरी का, इसका बाद जो है आपको धर्मचंद संतोष राका, धनपत राका, परमीन गुप्ता, और भी ढेरी का नाम लिख कर दिए। कोर्ट में भी दिया हुआ, सबके नाम से दिया हुआ, ये दिया है इंक्वायरी। आपको हम जिस तरह से हमको कानून व्यवस्था नियमावली से चलना था, मैं चला। मैं सब चीज़ से देकर थक गया कि ठन ठन की सुनो झनकार, कि हमारे बिहार में पैसा बोलता है और माफियाओं का AK-47 बोलता है, जिसमें नमूना है कि आपका बिहार में देखिए आए दिन मर्डर हो रहा, जांच में निकलता है ज़मीन संबंधी। आज खेमका, गोपाल खेमका पटना में हत्या हुआ। देखिए ज़मीन का मामला है ना, ज़मीन का ऐसा खनक है बिहार में
वो पूर्णिया में। गोपाल खेमका जैसे लोगों का मर्डर हो रहा है, तो आप तो मान लीजिए साधारण परिवार के लोग हैं, आदिवासी हैं, आपके पास तो ना उतना पैसा है ना पावर है, आपका क्या होगा? हमारा क्या होगा, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। हाँ, लेकिन मैं जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं खुल कर बोलता हूँ कि हमारे पीछे हमारा हत्या कौन करवाएगा। तो हमारे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन दोषी होगा, क्योंकि मैं सभी को सूचना दिया हूँ, वो भी बड़े पदाधिकारी का। फिर भी इन सब पर जांच क्यों नहीं किया? तुम्हारा बाप लगता है भूमाफिया? बताओ डीजीपी, बताइए कि भूमाफिया आपका बाप लगता है? मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अशोक ठाकुर का क्या करेगा प्रशासन? मारोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? जेल भेज दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? फांसी दे दोगे। मैं खुद मांग रहा हूँ कि मुझे ऐसा न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए बिहार में। बिहार का जो न्याय व्यवस्था है इससे बेहतर है कि मुझे मर जाना ही अच्छा है। जो हम क्यों सुबह उठते हैं अखबार में पढ़ते हैं फलना जगह मार दिया, चिल्ला जगह मार दिया, भूमाफिया वहाँ हड़प रहा है, भूमाफिया अशोक ठाकुर का पूर्वज का हड़प रहा है, अशोक ठाकुर सीना ठोक ठोक के जो है चिल्ला रहा है। तो आप बताइए कि जिला पदाधिकारी बहरे की औलाद है क्या अंधे की औलाद है? क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं है? मानते हैं एक जिला पदाधिकारी बहरे हैं, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा। एक का नहीं बोलना है, सुनिए, एक का नहीं बोलना है, क्लियर कर देते हैं, कान खोल कर सुन लीजिए। 1970 ईस्वी से लेके 2025 तक सभी जिला पदाधिकारी जो पूर्णिया में आया है वो चाट कर गया है, पूरा पूर्णिया को बेच के गया है। और मेरा गलत अगर आरोप होगा तो आप बोलिएगा, चाहे वो कोई भी हो, एन शर्मन हो, राहुल कुमार हो, मनीष वर्मा हो, फलना हो, मैं नाम भी बोल रहा हूँ डीएम का। आप गाली दे रहे हैं, दिलीप कुमार गाली दे रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं, संजय शराबगी हो, गाली दे रहे हैं, ऐसा आपको परिस्थिति में ला दिया है कि मतलब मेरा जमीन ठो बेचवा कर पूर्वजों का आप सोफा में, एसी में, बिरयानी में गोटे खस्सी खाइए और मैं दिन रात 7 बेटी का बाप 7 बेटी आप जी भूखे मरता हूँ। और मेरी संपत्ति रहकर, मेरा बगीचा होकर मैं आम देखता हूँ, मांगता हूँ, नहीं देता है, मारता है, जबकि मेरा ही बगीचा है। तो बताओ रे जिला पदाधिकारी कि तुम जो पूर्णिया में आए हो ब्रोकरी करने आए हो कि तुम नौकरी करने आए हो, सिस्टम सही करने आए हो? आपको 7 बेटी है और लगातार आप बड़े बड़े माफियाओं से पंगा लेते हैं, उनको खुलेआम उनके नाम बोलते हैं, धमकियां मिलती है, कभी सोचे उन लोगों का क्या होगा? क्या होगा? हम तो आपको कह दिए, राम राम सत्य है, सबका यही गत है। कौन देखेगा? मेरा आदिवासी जितना परिवार है बिहार में, मेरे साथ आदिवासी है। मैं वोट मांगने नहीं कर रहा हूँ। मैं बिहार वासियों, बिहार के आदिवासियों सुन लीजिए, आपकी न्याय, आपकी पूर्वजों की संपत्ति, आपको पढ़े लिखे नहीं, जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो कागजात है उसमें आदिवासी का भी ताल्लुकात है, समझ रहे हैं? मूल निवासी आदिवासी इसका ताल्लुकात है। और कागज़ देखकर, कागज़ से ज़मीन होगा, दलील से ज़मीन होगा कि बैठकर जिला पदाधिकारी आप जो है माफिया लोग को जो बंदोबस्त के जितने का मैं नाम बोल रहा हूँ। आप अशोक ठाकुर जी क्या चाहते हैं? क्योंकि मान लीजिए सब ऊपर से नीचा भ्रष्ट है, चलिए हम मानते हैं, मैं चलिए चाहता कुछ सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। यदि कोई चाहते हैं आपको सपोर्ट करना, जो भी चीज है, जो भी चीज का मांग कर रहे हैं, जांच यदि करवाना चाहेंगे, तो आप क्या चाहते हैं वो पूरा क्लियर बताइए। मैं क्लियर बता देता हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है, या खुद हमको बुला लीजिए, फाइल छोड़िया लीजिए। मेरा कहना है कि पूर्णिया में जितने भी तमाम, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए गरीब गुरबा समान वर्ग का, सबका जैसे जनगणना करते हैं ना, आप कर लीजिए और मुफ्त में उसका ग्रीन कार्ड बना दीजिए, जो वो जमीन ना माफिया खरीद सके, ना वो बिक्री कर सके, ना उसको भगा सके, ना भगा सके। दर पर ही रहेगा, उसमें अपना कमाइए, मजदूरी कीजिए, या सरकार उसको मोटरी बांध के दे दे। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? आपका जमीन है? हाँ, मेरा जमीन है, इसीलिए चाह रहे हैं कि मेरा जो जमीन है सभी गरीब को देना चाहता हूं। सरकार सही हो। सरकार जो आज लाल कार्ड बंदोबस्त कर रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या तेरा बाप का है? यानी कि आप कानूनी रूप से आपका जो जमीन है आप उनको जमीन देना चाहते हैं? या तो सरकार हमसे बंदोबस्त ले, या तो जितने का माफिया का मैं नाम बोला हूँ वो डीएम बैठकर हमसे सेटलमेंट करवावे। सेटलमेंट उसको डीएम को बाप को करना होगा। देखते हैं ना जहाँ छापा पड़ता है इंजीनियर के यहाँ, डीएम के यहाँ, सबके यहाँ पकड़ाता है सोना चांदी, इतना रुपया कहाँ से? हम लोग का जो है पूर्वज जो है गरीब पैदा लिया और तुम बड़का रसूखदार पैदा ले लिया है। इस समुच्चा माफिया का गठजोड़ एगो सिंडिकेट चल रहा है बिहार में,
जो आपको नदी नाला सरकारी ज़मीन तमाम ये तो भला है जो अशोक ठाकुर सोशल मीडिया आपके अथी के जरिए जो हम जानकारी भी दे रहे हैं। आप सोचिए कि हम इतना गाली दे के दे रहे हैं, हम कार्रवाई हो। हाँ, मेरा जीते जीते कोई टप नहीं रहा, औकात नहीं है। जिला पदाधिकारी को 10 सेकंड फोन लगाए, 10 सेकंड बात किया। यानी कि आप जो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी सिर्फ ये मनसा है कि जो भी जमीनें हैं पूर्णिया की, उसको जहां सही पर गरीब लोग बसे हुए जी, मेरा हैं, सिर्फ आए ये दिन लीजिए। उन लोगों को उनके जमीन से बेदखल कर दे जी, रहे जी, हैं, जी। भगा दे रहे हैं, मर्डर हो रहा है। मर्डर हो रहा है। तो आप यही चाह रहे हैं कि जो जमीनें हैं हम उनको देना चाहते हैं कानूनी रूप से, हाँ, ताकि कोई और भी जो माफिया जो जहाँ बसल है, जो जहाँ बसल है उसको ही कीजिए। नहीं तो प्लॉट हम देते हैं, इसका अलॉटमेंट कीजिए, गरीब को वहाँ बसाइए, शहर को सही कीजिए, और नदी नाला कहाँ कहाँ कौन बेचवाया है उसको आप खोद कर जगाइए, और इसको डूबने से और पूर्णिया में भ्रष्टाचार मिटाइए। मैं अधिकारी जो अधिकारी ईमानदार है हम उसको सैल्यूट करते हैं।